छात्रों नमस्ते। मैं प्राध्यापक संजय देशमुख आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी की किताब की दूसरी रचना बिल्ली का बिलंगुड़ा देखने वाले हैं। प्रस्तुत रचना जाने माने कथाकार एवं लेखक राजेंद्र लाल हंडा के द्वारा लिखित है। प्रस्तुत रचना एक हास्य कहानी है। प्रस्तुत रचना का प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपको लेखक का साहित्यिक परिचय देना आवश्यक मानता हूँ। प्रस्तुत कहानी के लेखक राजेंद्र लाल हंडा जी जाने माने कथाकार माने जाते हैं। इनकी रचनाएं निरंतर पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से छपती आई है। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हमेशा जीवन की समस्याओं को हमारे सामने उद्घाटित करने का प्रयास किया है। अब प्रस्तुत रचना की विधा कौन सी है? प्रस्तुत रचना की विधा है हास्य कहानी। छात्रों, प्रस्तुत पाठ की विधा है कहानी। कहानी वह विधा होती है जिसमें जीवन की घटनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया होता है। इसमें किसी सत्य को उद्घाटित किया गया होता है। और प्रस्तुत पाठ की जो विशेष विधा है वो है हास्य कहानी। इसमें हंसी के छोटे छोटे प्रसंगों के द्वारा लेखक अपने अंदाज को व्यक्त करता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने गलत फहमी के कारण उत्पन्न हुए हास्य को हमारे सामने प्रकट किया है। अब जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि कहानी का नाम है बिल्ली का बिलंगुड़ा। अब बिलंगुड़ा का अर्थ क्या होता है जानना हमारे लिए आवश्यक है। बिलंगुड़ा का अर्थ होता है बिल्ली का बच्चा। अगर हम बिल्ली की बात करें तो हमारे भारतवर्ष में बिल्ली को सामान्य रूप से प्राचीन काल से अशुभ माना जाता है। बिल्ली के संबंध में अगर हम अन्य देशों की अवधारणाएं देखें तो जापान और यूरोप के देशों में बिल्ली को अशुभ माना जाता है, किंतु मिस्र में बिल्ली को शुभ माना जाता है। भारतवर्ष में प्राचीन काल से बिल्ली के संबंध में ऐसी अवधारणा है कि बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ माना जाता है। जैसे समझ लीजिए आप किसी काम के सिलसिले में बाजार जा रहे हैं और उसी समय बिल्ली अगर आपका रास्ता काट लेती है तो वह आपके लिए अशुभ माना जाता है। उसी प्रकार बिल्ली का घर में मरना या बिल्ली को घर में दफनाना भी हमारे भारतवर्ष में अशुभ माना जाता है। तो ऐसी कई प्रकार की जो अवधारणाएं हैं वह हमारे देश में बिल्ली के विषय में है। अब प्रस्तुत पाठ में बिल्ली के किस स्थिति का वर्णन किया गया है? बात हमारी शुरू होती है लेखक के घर से। लेखक कहते हैं कि एक जमाना ऐसा था कि जब बिल्ली को भारतवर्ष में अशुभ माना जाता था। और लेखक एक खास बात कहते हैं कि आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधाराएं जो वह खंडित हो रही है, वह घपले में पड़ रही है। आज उसी विचारधारा को अपनाया जाता है जो विचारधारा हमारे काम की है। बात होती है शुरू लेखक के घर की उस समस्या से कि लेखक के घर में काफी चूहे हो गए थे और लेखक के घर के सदस्य चूहों से काफी तंग आ चुके थे। अनेकों प्रकार के उपाय किए गए पर कोई भी उपाय कारगर साबित नहीं हो रहा था। लेखक ने चूहों से तंग आकर आटा और अनाज की रक्षा के लिए लोहे के ढोल बनाए। आटे और अनाज को लोहे के ढोल में रखा गया। कुछ दिनों तक ये उपाय जो है वो कारगर साबित हुआ, किंतु चूहे निकले बड़े ही चतुर। वह आंख मिचौनी का खेल खेलते हुए कभी न कभी उन लोहे के ढोल में प्रवेश कर ही जाते थे। आखिर घर के सारे सदस्य तंग आ गए, क्या किया जाए। और फिर लेखक ने अपने मित्रों से परामर्श किया कि वो चूहों से किस प्रकार तंग आ चुके हैं
और उनसे छुटकारा या निजात पाने के लिए वो क्या कर सकते हैं। उनके मित्रों ने उन्हें एक सलाह दी कि अगर आपको चूहों से छुटकारा पाना है तो आप एक बिल्ली पाल लीजिए। यह उपाय लेखक को अच्छा लगता है और इस उपाय को लेखक अपने घर के सदस्यों के सामने प्रस्तुत करते हैं। घर के किसी सदस्य को इस पर आपत्ति नहीं होती और इस प्रकार घर में बिल्ली का प्रवेश हो जाता है। बिल्ली, जिसे बिड़ाल भी कहते हैं, काफी चतुर प्राणी मानी जाती है और प्राकृतिक दृष्टि से अगर देखें तो बिल्ली को चूहों की दुश्मन मानी जाती है। अब बिल्ली को किस लिए लाया गया था? बिल्ली को लाया गया था चूहों का सफाया करने के लिए। अब बिल्ली की खातिर होने लगी, उसकी खातिर करने लगे उस घर के बच्चे। कोई उसे रोटी खिलाता, कोई उसे दूध पिलाता। वैसे भी हम देखते हैं कि बच्चों को जो छोटे छोटे पालतू जीव होते हैं जिन्हें हम घर में पालते हैं, उनसे काफ़ी लगाव होता है। खरगोश है, उसी प्रकार कुत्ता है, इनसे काफ़ी लगाव होता है। पक्षियों से भी बच्चों को काफ़ी लगाव होता है। परिंदे को पालते हैं, तोते को पालते हैं। तो बच्चे क्या करने लगे, उसे कभी रोटी खिलाते तो कभी दूध पिलाते थे। अब जिस काम के लिए बिल्ली को लाया गया उस काम को बिल्ली ने विधि पूर्वक करना प्रारंभ कर दिया, यानी नियमा के अनुसार उसने यह काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने चूहों की सफाई करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में घर से चूहे गायब हो गए। घर के सदस्य काफी खुश थे क्योंकि चूहों की समस्या से उन्हें छुटकारा मिला। बिल्ली को बड़े ही लाड़ प्यार से घर के जो सदस्य थे, खान पान की बात अगर देखी जाए बिल्ली की, तो वह घर के सारे सदस्यों के थाली से जो कुछ जूठन बचती थी उससे वह अपना गुजारा कर लेती थी, यानी जूठन खा लेती थी। इसलिए उसका खर्च भी कोई नहीं था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। धीरे धीरे 2 महीने का समय बीत गया। घर के सारे सदस्य चूहों को तो भूल गए, लेकिन बिल्ली से तंग आ गए। घर के सदस्य सोचते कि चूहे कम से कम अनाज खाते, तंग तो नहीं करते, लेकिन बिल्ली तंग करने लगी। धीरे धीरे घर के सारे सदस्यों का बिल्ली के प्रति रवैया बदल गया। लेखक कहते हैं कि जो शेर के काबू में नहीं आई वो हम जैसे मनुष्य के काबू में क्या आएंगे। कई बार बिल्ली जो है वो चोरी करते पकड़े गई थी। कहीं अगर घर के सदस्य बाहर गए हैं तो चुपके से वो खाना खा लेती थी। कई बार दुबक कर बैठती और रसोई में जो कुछ भी खाने को मिलता वह खा लेती थी। एक बार सुबह लेखक रसोई में जाते हैं। रात के समय में कड़े हुए दूध को दही बनाने के लिए उन्होंने रखा हुआ था। देखते हैं तो बिल्ली वह खा गई है। अब लेखक को यह लगता है कि अब इस बिल्ली से छुटकारा कैसे मिले। लेखक का जो एक नौकर है जिसका नाम होता है अमरू, काफी होशियार होता है। लेखक उससे कहते हैं कि इस बिल्ली से हमें छुटकारा चाहिए। रात में सारा काम खत्म करने के बाद में अमरू एक बोरी के मुंह पर 2 रोटियां रख देता है। जैसे ही बिल्ली उन रोटियों पर झपट पड़ती है, वैसे अमरू तुरंत उस बोरी का मुंह बंद कर लेता है और बिल्ली को बोरी में कैद कर लेता है और बोरी का जो मुंह है वो रस्सी से बांध देता है। जैसे कि रात के 10 बज चुके होते हैं, इसलिए लेखक अमरू से कहते हैं कि सुबह होते ही इसे किसी दूर की जगह पर जाकर छोड़ आना। और अमरू सुबह का इंतज़ार करता है। प्रस्तुत कहानी में आगे क्या होता है हम ये वीडियो के अगले हिस्से में देखेंगे।